प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसको वाटिका के नाम से जानते हैं, उसके तीसरे पाठ मेरी शिक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है क बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था। तो बालक राजेंद्र प्रसाद, इसका आपको जो उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ का मतलब होता है जब सबसे पहले आपकी पढ़ाई शुरू होती है। तो सबसे पहले उनकी जो पढ़ाई शुरू हुई यानी अक्षरारंभ हुआ, वो मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। तो ये आपको इसके उत्तर में लिखना है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। उनके साथ कौन कौन पढ़ता था, मतलब बालक जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके साथ कौन कौन पढ़ता था। तो उनके साथ उनके परिवार के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब बात करते हैं प्रश्न ग की। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है पहले मौलवी साहब गंभीर नहीं थे, इसलिए कभी कभी मजाक के पात्र बन जाते थे, जबकि नए मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। आपको इस प्रश्न के उत्तर में यह लिखना है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। घ देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। जमुना भाई तेल के दिए में रेत की पोटली रख देते थे, वह शीघ्र ही तेल सोख लेती थी और दिया जल्दी बुझ जाता था, इसलिए फिर उनको ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना पड़ता था। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है जो इसमें आपको सोच विचार कर बताना है। प्रश्न है आपके लिए, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे, ऐसा क्यों कहा गया। इसके उत्तर में आपको क्या करना है, दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं भाषा के रंग। प्रश्न 3 है, यानी हिंदी का जो व्याकरण है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। करना क्या है आपको, यहाँ पर कै प्रश्न है, इसमें नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। अब आप एक बार पहले तो इनको देख लीजिए, ये शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं। इन शब्दों को सही क्रम में लिख करके वाक्य सही बनाने हैं। अब ये जो आगे पीछे लिखे गए हैं ये तो आप अपनी किताब से देख सकते हैं, लेकिन इनके जो सही क्रम बनाने के बाद वाक्य बनेंगे वो इस तरह से हैं। वे एक कोठरी में रहा करते थे, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था, प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। आप देख लीजिए एक बार इसको, जैसे ये यहाँ पर इसमें ये देखिए, ये वाले को पहला इसमें जो प्रश्न है, कोठरी करते रहा में वे एक थे। तो आप इसको क्या बना सकते हैं, वे एक कोठरी में रहा करते थे। आप इस तरह से बना सकते हैं इन शब्दों को व्यवस्थित करके। तो इसके जो चारों वाक्य हैं ये, इनको हमने सही क्रम में लगा करके आपके सामने बता दिया है। आप यहाँ से इनको देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ख प्रश्न की। इसमें भाषा के रंग जो हैं, इसमें ख प्रश्न क्या है, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ इस तरह के जो जोड़े हमें मिले हैं पुस्तक में, एक तो ये मिला है खेलने कूदने और खेल कूद, ये जो हैं आपको जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखने थे, तो आप इनको लिख लेंगे।
अब बात करते हैं इसी में ही गए प्रश्न की। धीरे धीरे तरह तरह यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो पुस्तक से ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो ऐसे शब्दों के जोड़े मिले हैं कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, युग युग और पिघल पिघल। ये जोड़े जिनकी एक जैसी आवाज़ है। अब एक और इसमें प्रश्न दिया गया है घ बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग है। ये उर्दू का उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। यह उपसर्ग शब्द है। उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, जैसे बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। अब इनके आपको अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है बेदाग। अब बेदाग का क्या अर्थ होगा? अब आप देख लीजिए बेदाग का क्या अर्थ होगा। बेदाग का अर्थ होगा दाग विहीन, जिस पर कोई दाग न लगा हो उसको बोलते हैं बेदाग। इसके बाद आप देखिए बेकसूर। बेकसूर का क्या अर्थ होगा? निर्दोष। बेघर का क्या अर्थ होगा? जिसका कोई घर न हो, जिसके कोई घर न हो उसको बेघर। बेवजह, जिसकी कोई वजह न हो, क्योंकि बे का मतलब होता है नहीं। बे का मतलब नहीं होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो बेकसूर में जैसे जिसका कोई कसूर ना हो, यानी कि जो निर्दोष हो। इसी तरह से एक दो और हैं, जैसे बेहिसाब। बेहिसाब का मतलब क्या होगा? जिसका कोई हिसाब न हो। और बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसकी कोई तुलना न हो। इस तरह से आप इन शब्दों के अर्थ याद कर सकते हैं। अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे इनको प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है, तुम्हारी कलम से, यानी आपको ये अपने आप लिखना है, अपना विचार करके लिखना है, सोच समझ कर लिखना है। आपको पूछा जा रहा है कि आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ। ये आप बता सकते हैं जब आप विद्यालय में सबसे पहले गए थे, जब आपने सबसे पहले पढ़ना लिखना शुरू किया था। इसी तरह से आपको फिर पूछा जा रहा है आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखेंगे, विचार करके लिखेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न इसमें है, अब करने की बारी। क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको उनकी आत्मकथा पढ़नी है। अगर आपको कभी मौका मिले आपके विद्यालय में, अगर ये उनकी आत्मकथा की पुस्तक हो तो आप उसको वहाँ से लेकर के पुस्तकालय से पढ़ सकते हैं। इसके बाद ख है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए वो कौन थे। तो वो भारत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यह कथन किसने दिया है? यह कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। आपको ये कथन भी याद रखना है। एक बार फिर से याद करिए, कथन क्या है? सपने वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो अगर आपने कुछ करने का सपना देखा है तो आपको दिन रात उसकी लगन से मेहनत करनी है। एक और देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न, मेरे 2 प्रश्न। अब पाठ के आधार पर 2 सवाल आपको बनाने हैं। पहला सवाल आप बना सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना पड़ा। एक प्रश्न आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था। एक प्रश्न आप ये बना सकते हैं। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। अब
बात करते हैं 7वें प्रश्न की। इस पाठ से मैंने सीखा। आपने इस पाठ से क्या सीखा आप लिखेंगे। मैं क्या करूँगा या फिर करूँगी, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना विचार। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको खुद देना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो हमारा तीसरा पार्ट है मेरी शिक्षा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब वो बचपन में थे, बालक थे, उनके बचपन की घटनाओं का इसमें जिक्र किया गया है। आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार राज्य में पैदा हुए थे, बिहार में इनका जन्म स्थान है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो 2-3 बार देख लेना है, आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।